तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल दिखाया जाता है। जंगल में एक ग्रुप कैंपिंग के लिए आया था। चलते हुए वो एक टूटे हुए फायर टावर के पास पहुंचते हैं। फायर टावर की टूटी हुई लकड़ी पर एक खूबसूरत सा लॉकेट लटका हुआ था, जिसे उनके ग्रुप का एक मेंबर ले लेता है, ये जाने बगैर कि अब ये लॉकेट उनके पीछे खतरों के साए लेकर चलेगा। लॉकेट लेकर ये लोग जैसे ही आगे बढ़ जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि अचानक वहाँ की जमीन हिलने लगी थी। तो अचानक जमीन को फाड़ते हुए खौफनाक तरीके से एक इंसान जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर वहाँ से बाहर निकल आता है, जो असल में जमीन के नीचे इसी लॉकेट की वजह से सोया हुआ था। और क्योंकि अब उसका लॉकेट उससे दूर जा चुका है, इसीलिए वो गुस्से में जंगल में अपना लॉकेट ढूंढने के लिए निकल आया है। एक ट्री के पास पहुंचने पर उसे एक ट्रैप में फंसी हुई जानवर की सड़ी हुई लाश दिखती है। उस ट्री पर एक कैमरा भी लगा था, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर जान गया कि यहाँ नजदीक जरूर कोई रहता होगा। उसी सेकंड उसे कार का हॉर्न सुनाई देता है, जो 2 घरों के पास से आ रहा था। इस जगह पर 2 आदमी आपस में बहस कर रहे थे। उनमें से एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और दूसरा यहाँ रहने वाला आदमी। फॉरेस्ट ऑफिसर दूसरे आदमी पर भड़क रहा था कि जंगल में कम ट्रैप लगाया करो, तुम्हारे चक्कर में अगर कोई टूरिस्ट यहाँ फंस गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसी के साथ साथ वो मॉन्स्टर नुमा इंसान उनकी तरफ बढ़ता रहता है, जिससे अनजान ये लोग बहस करते रहते हैं। और इसके बाद वो फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ से चला जाता है और दूसरा आदमी भी अपने घर से गन लेकर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वो मॉन्स्टर उसके घर में आ जाता है। घर में एंटर करते ही उसकी नजर एक लॉकेट पे पड़ जाती है और साथ ही में उसे मिरर में किसी की परछाई भी दिखाई देती है। यह परछाई असल में उसका इल्यूशन था। उसे अपने डैड की याद आ रही थी तब जब उन्होंने उसको उसकी मॉम का लॉकेट दिया था, ये कहते हुए कि कभी इसे अपने से दूर मत करना। रीजन हम समझ चुके हैं कि ये लॉकेट उस मॉन्स्टर के लिए इतना जरूरी क्यों है और वो क्यों इसी की वजह से सोया हुआ था। और अब जब ये लॉकेट उससे दूर हो गया है तो ये बात तो कंफर्म है कि वो उसे ढूंढ कर रहेगा। इससे पहले कि वो यहाँ पर रखा हुआ अपना लॉकेट उठाता, पीछे से घर का ओनर वहाँ आ जाता है और मॉन्स्टर पर नजर पड़ते ही उसकी हालत ही टाइट हो जाती है। और ये इसलिए कि जरूर वो मॉन्स्टर खौफनाक दिखता होगा। उसकी पूरी झलक तो अभी तक मूवी में दिखाई नहीं गई थी। खौफ में वो कुछ कर भी नहीं पाया और मॉन्स्टर ने उसके हाथ में पकड़ी हुई गन उससे छीन ली थी। अपने आप को बचाने के लिए वो जंगल में भागता है और मॉन्स्टर उसका पीछा करने लग जाता है। पर बदकिस्मती से वो आदमी जंगल में अपने ही लगाए हुए ट्रैप में फंसकर गिर जाता है, इसलिए मॉन्स्टर को उसे पकड़ने में कोई परेशानी नहीं होती। अपने लाल और खौफनाक हाथों से उस आदमी का मुंह चीरते हुए उसको वो मार देता है। फिर वापस घर आकर जब उसने खून से भरे हुए हाथों से अपना लॉकेट उठाया तो उसे मालूम हुआ कि ये लॉकेट तो उसका है ही नहीं। उसने बेवजह ही एक मासूम आदमी को मार डाला था। अब अपने लॉकेट को ढूंढने के लिए ये मॉन्स्टर दोबारा उस जंगल में निकल आया था। यहाँ से गुजरते हुए हम जंगल में उस आदमी की लाश को भी देख पाते हैं, जिसके जिस्म के कई टुकड़े करके मॉन्स्टर ने जगह जगह फेंक दिए थे। अब चलते हुए जब वो जंगल से बाहर निकला तो उसे रोड साइड पर उन्हीं फ्रेंड्स का ग्रुप कार में जाते हुए दिखा, जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। ये लोग आपस में ही मजे कर रहे थे, इस चीज से अनजान कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। मॉन्स्टर भी इन सब पर फौरन हमला करने की बजाय झाड़ियों में छुपकर इन पर नजर रखे रखता है, क्योंकि ये लोग उसी के बारे में ही बातें कर रहे थे। असल में इस मॉन्स्टर का नाम है जॉन। जॉन की कहानी सभी लोकल लोग जानते थे, लेकिन उसके बारे में लोग बात करने से डरते थे। लेकिन इन्हीं के ग्रुप के एक लड़के एलन को ये सारी बातें उनके अंकल ने बताई थी। आज से 70 साल पहले जॉन पैदा हुआ था, लेकिन उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वक्त के साथ वो बड़ा तो होता रहा, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ एक 5 साल के बच्चे जितना ही रहा। जॉन के डैड को यहाँ लोकल लोग पसंद नहीं करते थे। ऐसे में जिसको भी जॉन के डैड के ऊपर गुस्सा आता वो उसका बदला जॉन से लेते, क्योंकि जॉन बदले में कुछ कर या कह ही नहीं सकता था। जॉन को टॉय कार से खेलने का बहुत शौक था। वो हमेशा उसी से ही खेलता रहता था और एक दिन जब वो उससे खेल रहा था तो वहां से गुजरते हुए एक आदमी का पांव उस टॉय कार के ऊपर गलती से आने से वो गिर जाता है और उसका पांव टूट जाता है। पांव टूटने की वजह से कई महीनों तक वो आदमी कोई काम भी नहीं कर पाया और इसका सारा कसूरवार ठहराया गया जॉन को। इसीलिए सब लोगों ने मासूम जॉन से मिलकर बदला लेने का सोचा। इन सब लोगों ने जॉन से कहा कि हमें फायर टावर के अंदर एक टॉय कार से भरा हुआ बैग मिला है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो रात को फायर टावर के ऊपर आ जाना। जॉन भी उनकी बात मानते हुए रात को फायर टावर के ऊपर आ जाता है। उसे वहाँ पर कार्स का कोई बैग तो नहीं मिला, लेकिन एक आदमी जरूर नजर आया जो फायर फाइटर्स का मास्क पहनकर उसे डराने के लिए खड़ा था। उसे देखकर जॉन डर भी गया था और डरते हुए वो गलती से फायर टावर के नीचे गिर गया। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। उसे मरा देखकर वो सभी लोग जिन्होंने जॉन को तंग करने का प्लान बनाया था वो सब के सब घबरा गए
कि अब ये मर गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जेल भी जा सकते हैं। तब अपने आप को बचाने के लिए ये लोग जॉन को फायर फाइटर का मास्क पहना देते हैं और गांव में ऐसी खबर फैला देते हैं कि जॉन तो शायद खुद ही फायर टावर के अंदर खेल रहा होगा और खेलते खेलते गिर गया होगा और उसकी मौत हो गई होगी। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। गांव के सभी लोगों ने तो उनकी इस कहानी पर यकीन कर लिया था, लेकिन जॉन के डैड को पता था कि जरूर कुछ गड़बड़ी है। जो लड़के ये कहानी पूरे गांव में फैला रहे हैं, जरूर जॉन की मौत के पीछे इन्हीं का हाथ है। जॉन के डैड जब अपने बेटे की मौत की सच्चाई उन लोगों से पूछने के लिए गए, वहाँ उनके बीच बहुत बुरी लड़ाई हो जाती है। वो पूरे ग्रुप ने मिलकर जॉन के डैड को इतना मारा कि उनकी भी वहाँ मौत हो जाती है। ये सारा मामला जब पुलिस के पास गया तो पुलिस ने भी इस मामले के ऊपर मिट्टी डाल दी और आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले भी इस मामले को भूल गए। लेकिन जॉन नहीं भूला। अपने डैड की मौत के ठीक 1 हफ्ते बाद जॉन पहली बार जिंदा हुआ था। जमीन से निकलकर उसने इस गांव के हर उस आदमी को पकड़कर मार डाला था जो उसके और उसके डैड के साथ बुरा किया करते थे। जॉन की फैलाई हुई इस तबाही को रोकना मुश्किल था। ऐसे में किसी को जॉन की दुखती रत पता चली, जो कि था उसकी मॉम का लॉकेट, जो उसे देकर जॉन को दोबारा जमीन के नीचे सुला दिया गया। लेकिन फिर काफी सालों के बाद उस लॉकेट के दूर होने पर जॉन दोबारा जिंदा हो गया। उसने तब भी बहुत तबाही फैलाई और तब भी किसी ने दोबारा उस लॉकेट को ढूंढकर जॉन को दोबारा सुला दिया था। और अब एक बार फिर तीसरी बार इस लॉकेट को जॉन से दूर कर दिया गया था। जिस लॉकेट को ढूंढने के लिए अब जॉन खुद आगे बढ़ रहा था। अब क्योंकि जॉन ऑलरेडी मरा हुआ है तो उसे मारा तो जा नहीं सकता, लेकिन हाँ, उससे छुटकारा पाने का अब सिर्फ यही रास्ता था कि उसे लॉकेट देकर सुला दिया जाए। जॉन की कहानी खत्म होने के बाद ये पूरा ग्रुप मिलकर सेल्फी लेता है। सेल्फी लेने के बाद ये सभी लोग अपने अपने कैबिन में चले जाते हैं। जॉन अभी तक इनके ऊपर नजर रखे हुए था। काफी टाइम बाद एरन अपने कैबिन से बाहर निकला, तब एकदम से जॉन ने उसके ऊपर हमला कर दिया। एक लकड़ी उठाते हुए जॉन ने उसके मुंह में फंसाई और इतनी जोर से खींची कि एरन का आधा सर उसकी बॉडी से अलग ही हो गया। एक हाथ में एरन का सर पकड़ते हुए और दूसरे हाथ की उंगली में एरन की बॉडी फंसाते हुए जॉन वहां से आगे बढ़ गया और चलते हुए पहुंच गया रेंजर स्टेशन पर। यहाँ रेंजर स्टेशन पर उसने बॉडी को नीचे गिरा दिया। एरन की बॉडी से उसने यहाँ एक कैबिन तोड़ा और वहां से कुछ चीजें उठाई, जिन चीजों में था फायर फाइटर मास्क, फायर फाइटर का यूनिफॉर्म और एक कुल्हाड़ी, जिसे पहनकर वो वहां से निकल गया। तो बाहर जब वो जंगल में आया तो अब सुबह हो चुकी थी। जंगल में आकर वो देखता है कि एरन की ग्रुप की 2 लड़कियां नदी के पास थी, जिनमें से एक नदी में नहाने के लिए जंप कर देती है, जबकि दूसरी लड़की यहाँ से योगा करने के लिए चली जाती है। जॉन ने यहाँ पानी के अंदर जंप किया और पानी में नहाने वाली लड़की को पानी के अंदर खींचकर ही मार दिया, जिसके बाद वो नदी के दूसरे किनारे से निकलकर दूसरी लड़की के पास पहुंचा जो इस टाइम योगा कर रही थी। जॉन के पास एक हुक था जिसको ये उस दूसरी लड़की की कमर में फंसाकर उसकी रीढ़ की हड्डी को बाहर खींच लेता है। ये तो पक्का था कि ये लड़की मर चुकी थी। इतने बुरे हमले के बाद कोई जिंदा नहीं बच सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों जॉन को तसल्ली नहीं हुई थी। ऐसा करने के बावजूद भी वो इस लड़की के सर को हुक से बांधते हुए उसकी कमर के सुराख से बाहर निकाल देता है। यानी उसने बॉडी का हुलिया ही बिगाड़ दिया था। उसकी बॉडी एक राउंड बॉल की तरह बन चुकी थी, जिसे वो क्लिफ से नीचे फेंककर आगे बढ़ जाता है। दूर वो देखता है कि 2 लड़के आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि उनके ग्रुप के काफी सारे साथी गायब हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। इनमें से एक लड़का रेंजर स्टेशन पे जाकर इन सारी चीजों के बारे में कंप्लेंट करने का आइडिया देता है, लेकिन दूसरे लड़के को यह आइडिया फजूल लगा। उनकी इसी लड़ाई के दौरान उनके हाथों से गाड़ी की चाबी जंगल में दूर कहीं झाड़ियों में गिर जाती है, ठीक जॉन के पांव के आगे। कीज के की रिंग में एक टॉय कार थी जो जॉन को बहुत ही ज्यादा पसंद थी और इसे उठाकर जॉन इससे खेलने लग गया था। उनमें से एक लड़का कहता कि ये सारा काम कहीं जॉन का तो नहीं। अपना नाम सुनकर जॉन के सर पर दोबारा खून सवार हो जाता है और वो इन दोनों लड़कों के सामने आ जाता है। जॉन दूर से ही अपनी कुल्हाड़ी को इन दोनों लड़कों की तरफ फेंकता है, जो कुल्हाड़ी एक लड़के के टांग में लग जाती है। ये लोग जॉन को देख चुके थे। जल्दी से दूसरा लड़का अपने साथी को बचाने के लिए कुल्हाड़ी उसकी टांग से निकालता है और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जॉन अब उनके बहुत करीब आ चुका था। उससे अपनी जान छुड़वाने के लिए वो लड़का अपनी गन से जॉन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जॉन फिलहाल के लिए तो नीचे गिर जाता है पर मरता नहीं है, क्योंकि वो अनडेड है। होश में आते ही उसने अपने पास पड़ी हुई कुल्हाड़ी दोबारा उठाई और इन दोनों लड़कों की तरफ फेंकी।
और जो कुल्हाड़ी एक लड़के के सर पे लगने की वजह से उसकी वहां पर ही मौत हो जाती है और दूसरे लड़के पर बहुत बड़े पत्थर से हमला करके उसके फेस को क्रश करके वो उसे भी वहीं मार देता है। इन दोनों को मारने के बाद जॉन ने इन दोनों की ही पॉकेट चेक की, लेकिन इन दोनों के पास उसका लॉकेट नहीं था। अब वो बैठा वहां यही सोच रहा था कि आखिर वो अपना लॉकेट ढूंढे कहां। तभी वो वहां देखता है कि दूर से इनके ग्रुप के दो और लोग आ रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़की की गले में वही लॉकेट है जिसकी उसे तलाश है। जॉन कुल्हाड़ी उठाते हुए इरादा करता है कि वो उस लड़की की गर्दन काट कर अपना लॉकेट वापस ले लेगा। इससे पहले कि वो उस लड़की पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता, पीछे उसका साथी जॉन को देख चुका था। वो जल्दी से उस लड़की को वहां से दूर हटाती है और तेजी से वो अपना बाइक स्टार्ट करते हुए वो इस जंगल से बाहर निकल जाते हैं। जॉन भी पहले की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इनका पीछा करने लग जाता है। ये दोनों रेंजर स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहां जाकर जॉन के बारे में कंप्लेंट करते हैं। रेंजर्स जो इसी इलाके के थे, उन्हें तो पहले से ही जॉन की कहानी मालूम थी। इस लड़की के गले में जॉन की मॉम का लॉकेट नजर आ जाता है और ये देखकर वो इस लड़की के ऊपर गुस्सा हो जाता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें वहां से ये लॉकेट उठाने की। ऐसी अनजान जगहों से चीजें नहीं उठाया करते। तुमने वो लॉकेट उठा लिया है, इसका मतलब जॉन जिंदा हो गया है। इससे पहले भी मैंने एक बार जॉन को ये लॉकेट देकर सुलाया था और उससे पहले मेरे डैड ने, और अब लगता है कि दोबारा मुझे ये काम करना पड़ेगा। यहाँ ये लड़की कहती है कि हम अभी जॉन को ये लॉकेट वापस कर देते हैं, जिस पर वो रेंजर टॉन्ट करते हुए उसे कहता है कि तुम्हारा दोस्त है ना वो, जो लॉकेट लेकर तुम्हें छोड़ देगा। चलते चलते रात भी हो चुकी थी और जॉन भी इस रेंजर स्टेशन तक पहुंच चुका था। जैसे ही रेंजर की नजर जॉन के ऊपर पड़ती है, वो उसे शूट कर फिलहाल के लिए वहां पर गिरा देता है। जिसके बाद उनका प्लान था कि वो उसे काबू करके इसे वापस उसकी ग्रेव तक ले जाएं। लेकिन इनका ये प्लान ही रह जाता है। लेकिन अगले ही सेकंड जॉन होश में आकर इन लोगों को ओवर पावर कर चुका था। वो इन्हीं के ऊपर हमला कर देता है। रेंजर की बंदूक छीनकर वो रेंजर के ऊपर ही हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए यहाँ मौजूद वो लड़का और लड़की वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इस टाइम उनके पीछे जॉन नहीं भागता, क्योंकि इससे पहले उसने रेंजर से अपना पुराना हिसाब किताब पूरा करना था। वो अपनी हुक को रेंजर की रीढ़ की हड्डी में डालते हुए सबसे पहले उसकी रीढ़ की हड्डी ही बाहर निकाल देता है और फिर उसे उठाकर ले जाता है उसी के रूम में। एक मशीन के जरिए उसने पहले रेंजर का हाथ काटा, जिस हाथ से उसने पहले जॉन को सुलाया था, और इसके बाद उसका सर काटकर उसे पूरी तरह मार डाला। रेंजर को मारने के बाद अब उसने पीछा करना शुरू किया था अपने असल टारगेट का। वो जैसे ही जंगल में पहुंचा तो हमें पता चला कि इन दोनों ने जॉन को फंसाने के लिए पहले ही कोई प्लान बनाया हुआ था। जॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ट्रैप के तौर पर वो लड़का जॉन के सामने आ जाता है, लेकिन इनके कुछ भी करने से पहले जॉन उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। ऐसे में वो लड़का नीचे गिर जाता है और जॉन को मौका मिल जाता है उसे बुरी तरह मारने का। जॉन अपने हर विक्टिम को ऐसे ही आराम से मार दिया करता था। वो बार बार इस लड़के के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी चला रहा था, जैसे वो इसके हजारों टुकड़े कर देगा। ये देखकर वो लड़की बुरी तरह डर गई थी। उसके हाथ में जॉन का लॉकेट था, जो उसने यहाँ एक कैन पर रखा और वो यहाँ से भाग गई। वो बहुत तेजी से भाग रही थी। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों ये जगह उसके लिए एक भूल भुलैया बन गई थी। वो जितनी बार भी भागती थी, जहाँ भी जाती थी, तो बार बार उसके सामने जॉन ही आ जाता था, जो कुल्हाड़ी से उसके दोस्त को मारता जा रहा था। बहुत सोचने के बाद, बहुत हिम्मत करने के बाद इस लड़की ने अपने माइंड के ऊपर काबू पाया और एक नया रास्ता ढूंढते हुए वो वहाँ से भाग गई। फाइनली ऐसे ही वो एक सड़क तक भी पहुंच जाती है। इस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि यहाँ से जल्दी ही एक लेडी अपनी कार के साथ गुजरती है, जो उसे लिफ्ट दे देती है। इस लड़की को घबराया हुआ देखकर वो उसे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर ये लड़की बोलती है कि कुछ नहीं, बस एक बहुत ही खौफनाक जानवर देख लिया था। तभी वो लेडी उस लड़की से कहती है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि जंगल में लोग ऐसे खौफजदा हो जाते हैं। एक बार मेरे भी भाई ने एक बहुत ही खौफनाक भालू देख लिया था, जिस भालू ने उसके ऊपर हमला भी किया, लेकिन किस्मत से उसकी जान बच गई। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसके भाई का भी जॉन से ही सामना हुआ होगा। खैर, वो देखती है कि अब उसके साथ बैठी हुई लड़की बेहोश हो रही है। उस लेडी की नजर जब उसके पांव पर पड़ती है तो उसके पांव में से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था, जिसकी मरहम पट्टी करने के लिए ये ड्राइवर लेडी अपनी कार रोक देती है। उसके साथ बैठी हुई लड़की उसे बार बार यही कहती रहती है कि प्लीज गाड़ी मत रोको, चलाती रहो, इस जंगल को पार कर लो। लेकिन उस ड्राइवर ने एक भी नहीं सुनी।
वो लेडी उस लड़की की पट्टी करने लग गई, जबकि ये लड़की घबराते हुए उस जंगल की तरफ ऐसे देख रही थी कि जैसे अभी जॉन आएगा और इन दोनों को मार देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंगल में हमें जॉन को दिखाया जाता है जिसे अपना लॉकेट मिल चुका है और वो ये लॉकेट लेने के बाद यहाँ से कहीं चला जाता है, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।